एम न्यूज़ लाइव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव सच के साथ, असर के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अधिवक्ता संतोष झा। बड़ी खबर कहलगांव से, जहां नागरिक विकास समिति कहलगांव की ओर से स्थानीय सिद्धार्थ होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रणधीर कुमार चौधरी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कहलगांव सप्तर्षियों की तपोभूमि है, लेकिन आज यहाँ चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ हो रही है। तापभूमि पूरे देश को रोशन कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। टूटी सड़कों की मार, भीषण ट्रैफिक जाम, जलजमाव की समस्या और अपर्याप्त नागरिक सुविधाएं, यानी कहलगांव टापू बन चुका है और लोग रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने नीतियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। अब देखना यह होगा कि क्या इन आवाजों को शासन प्रशासन तक पहुंच मिलती है या फिर कहलगांव की जनता यूं ही धूल और धुएं में घुटती रहेगी। नागरिक विकास समिति कहलगांव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नागरिक विकास समिति द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि यह जन जागरूकता किस लिए, तो आपको मालूम होगा, आप लोग स्थानीय हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और यह जो जन जागरूकता है, कहलगांव में आज की जो स्थिति है वह यातायात के अव्यवस्था और यातायात के दबाव के कारण कहलगांव बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया है। और जो आम नागरिक हैं उनकी जो पीड़ा है, उसके अलावे यहाँ के हमारे समाज के जो बच्चे हैं और नित्य दिन उनको 3 से 4 घंटे जाम से जूझना पड़ता है। कभी उनका स्कूल छूटता है, कभी उनकी पढ़ाई छूटती है, और कभी वो स्कूल की छुट्टी के बाद 2-3 घंटे के बाद घर पहुंच पाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। इन सारी समस्याओं से कहलगांव का जो नागरिक जीवन है वह बिल्कुल त्राहिमाम कर रहा है। इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक जन जागरूकता अभियान चलाने का निश्चय विगत दिनों किया हुआ है। और अभी यह चुनाव का समय है। चुनाव के समय में का जो अवसर है, इसको हम लोग लोक शिक्षण कार्यक्रम के रूप में लेना चाहते हैं। अभी का समय, जिसमें कि समय, संसाधन और हमारे जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, संभावित जनप्रतिनिधि, यह सारे जनता के बीच में आते हैं, जनता से उनका संवाद होता है। और जनता के बीच जो इस तरह के ज्वलंत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, इसके बीच यह सबसे उपयुक्त समय है कि उनके बीच इन समस्याओं से उनको रूबरू कराया जाए, उनके संज्ञान में लाया जाए और मिल बैठ के इस पे एक नागरिक विमर्श हो और इस समस्या का क्या निवारण हो सकता है उसका चिंतन हो, ताकि निकट भविष्य में आपातकालीन उपायों के अंतर्गत इसका शीघ्र निदान निकले। हमारा जो कहलगांव शहर है, यह विगत कस्बा कहलगांव कहलाता था। कस्बा यानी गांव से थोड़ा बड़ा, और आज यह अनुमंडल मुख्यालय है। भविष्य का जिला है कहलगांव। साल 1869 से ही एक नगरपालिका यानी म्यूनिसिपल टाउन है, आज भी है म्यूनिसिपल टाउन, गोकि अब नगरपालिका न होकर यह नगर पंचायत हो गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जगहों का विकास होता है और नगर से महानगर की तरफ की यात्रा होती है। कहलगांव में यह बिल्कुल उल्टा है। कल का यह नगरपालिका डिमोट होके उसकी अवनति हो गई है, उसका डिग्रेडेशन हो गया और यह नगर पंचायत रह गया है। जबकि विगत सदी के 8वें दशक में यहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग, राष्ट्रीय स्तर का, जिसे हम महारत्न कहते हैं, जिस पे हमें गर्व है, वह यहाँ स्थापित हो गया। उसके बावजूद भी क्या ऐसा है, जबकि इसका विस्तार, इस शहर का विस्तार कई एक गुना हो गया, लेकिन क्या कारण है
कि इसकी अवनति होकर यह नगर पालिका से नगर पंचायत की श्रेणी में आ गया है। अब यह जो स्थिति है, क्या यह स्थानीय जनता के साथ एक क्रूर मजाक नहीं है? क्या यह स्थिति, यह जो अवनति की स्थिति है, दयनीय, पीड़ादायक और चिंतनीय नहीं है? क्या यह स्थानीय लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? यहाँ की आबादी बेतहाशा बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी, जिसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो व्यावसायिक वाहन हैं, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सड़कें वैसी की वैसी हैं। यहाँ गाड़ियाँ एक बार सड़क पे आ जाएं तो मिनटों का सफ़र तय करने में उन्हें घंटों लग जाता है। आप लोग नित्य दिन इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। कहलगांव का दर्द जो है वह सड़क जाम है। इस सड़क जाम से नीति निर्धारकों की नीति और नीयत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, और कहलगांव की किस्मत आखिर कब बदलेगी। इस संदर्भ में कहलगांव नगर का समग्र विकास और यातायात तथा नागरिक जीवन की गुणवत्ता, जन आवश्यकताओं और नागरिक सुविधाओं की कमी पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से कहलगांव की जनता के विचारार्थ नागरिक विकास समिति कहलगांव का एक खुला पत्र है, जो अभी के जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, जो संभावित जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज में अपना प्रभाव रखने वाले लोग हैं, जो हमारा सिस्टम है, शासन प्रशासन का जो सत्ता का जो सिस्टम है, उसके मध्य यह खुला पत्र हम प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। देखिए, मुख्य बिंदु हमारा है अभी जो नागरिकों का दैनिक संघर्ष है। नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें, अपर्याप्त नागरिक सुविधाएं, जल जमाव और घटती जीवन गुणवत्ता का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मुख्य मांगें हैं कि कहलगांव में रिंग रोड का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो, अंडरपास और उन्नत चौक चौराहों का निर्माण हो, गंगा जलापूर्ति की बहाली हो, जल निकासी और सीवरेज का मास्टर प्लान बने, एनटीपीसी राख परिवहन हेतु एनटीपीसी डायट से हाईवे तक समर्पित कॉरिडोर बने, पार्क, सार्वजनिक मैदान, पार्किंग, वेंडिंग जोन, स्वास्थ्य केंद्र और आधुनिक शमशान घाट का निर्माण हो। दीर्घकालीन विकास के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बने। यही हमारी मुख्य मांगें हैं। अब इसको जितनी व्यापकता से लोग समझ पाएँ, जितनी दूर तक ले जाएं।